प्रिय प्रेक्षकों, इस वीडियो को वैश्विक गरीबी पर आधारित बनाया गया है। मैं ये वीडियो एम.के. पॉल की जगह प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ इस वीडियो में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। जब से लोकतंत्र ने विश्व स्तर पर काम करना शुरू किया है, तब से चुने हुए शासक पूरी तरह से विज्ञान के बिना लोकतांत्रिक दुनिया पर शासन कर रहे हैं। तो हम वैश्विक निर्वाचित शासकों के बीच विज्ञान के पूर्ण अनुपस्थिति में वैश्विक विज्ञान और गरीबी के उन्मूलन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सारे वैश्विक लोकतांत्रिक मतदाताओं के कारण हमेशा गैर वैज्ञानिक मतदाताओं को मतदान मिलते हैं। इसे रोकना चाहिए, तब जाकर ही हम हमारा एकमात्र जीवन गरीबी के बिना शांतिपूर्वक जी सकते हैं। गरीबी ही मानवों के हर सामाजिक समस्याओं के मूल कारण है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर अनगिनत मानव भूखे, बीमार, असुरक्षित, बेरोजगार हैं। यदि मतदाताओं ने विश्व स्तर पर सभी चुनाव में डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर जैसे वैज्ञानिक पेशेवरों का चुनाव करते हैं, तो केवल 5 से 10 साल की अवधि में दुनिया गरीबी से मुक्त हो सकती है। और यह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक की समुदाय हमारी सभी प्राकृतिक और सामाजिक समस्याओं को हल कर सकती है, जैसे टाइफून, भूकंप, बवंडर, चक्रवात, तूफान, सुनामी, जलवायु परिवर्तन आदि। और कुछ देशों में गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा, बेरोजगारी, मानव तस्करी, शोषण और जन दर में कमी जैसी सामान्य समस्याओं से आसानी से निपट सकती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, घर, दवा, यह सभी दुनिया भर में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो फिर विश्व स्तर पर बहुत से लोग गरीब, भूखे, बीमार, असुरक्षित, बेरोजगार क्यों रहते हैं? केवल डॉक्टर, इंजीनियर ही हमें हमारी सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, जो कि प्रकृति में मुफ्त उपलब्ध है, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, घर, दवा आदि। और जैसा कि हम जानते हैं, इस समुदाय ने हाल ही में वैक्सीन बनाकर इस दुनिया को कोविड-19 से बचाया है। इस समुदाय ने हमें जीवित रखा हुआ है, हम सभी को समझना चाहिए। अगर मतदाताओं ने दुनिया भर के सभी चुनावों में केवल 100% विज्ञान पढ़ने वालों को ही चुना, तो फिर 5 से 10 साल के अंदर दुनिया भर में गरीबी को मिटा सकते हैं। विज्ञान पढ़ने वाले चुने हुए समुदाय, साथ में देश के सिविल सर्विस में चयनित समुदाय और कानून की अदालत, यह 3 दल एकजुट में दुनिया भर से 5 से 10 साल के अंदर गरीबी को मिटा सकते हैं। केवल 100% विज्ञान पेशेवरों का चुनाव लंबे समय से अतिदेय है। इस दुनिया को बचाने और प्रत्येक मानव को बचाने के लिए आइए हम इस नई पहल का अनुसरण करें, अन्यथा दुनिया कभी भी गरीबी से मुक्त नहीं होगी। जरा सोचिए, पूरे विश्व में कितने पैसे चुनाव के समय बर्बाद होते हैं, जिसके कारण वैश्विक लोगों का जीवन बर्बाद होता है, और यह इन लोगों के ही हाथों से दान या कर के रूप में लिया जाता है। सोचिए कितने जीवन दान हो रहे हैं इस चुनाव की वजह से, जो वैश्विक लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। और आप ये भी सोचिए कि पूरी तरह से विज्ञान के बिना सभी लोकतांत्रिक संसद, वरिष्ठ सभा, सम्मेलन आदि विश्व स्तर पर कितने अरबों अनुपातक घंटे खो रहे हैं, जो विश्व स्तर पर लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर पूरी तरह से विज्ञान के बिना सभी लोकतांत्रिक संसद, वरिष्ठ सभा, सम्मेलन आदि में विश्व स्तर पर कितने अरबों घंटे अनुपातक अर्थहीन बातें हो रही है, तो विश्व पर लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। चुनाव के दौरान जनता में चुनावी उम्मीदवार और संसद, वरिष्ठ सभा, सम्मेलन कुछ भी बोलते हैं और सामान्य बात करते हैं, तो पूरी तरह से कम अर्थपूर्ण है, मानव बुनियादी ज़रूरतों के निर्माण के लिए पूरी तरह असंबंधित है। वह चुटकुले, कहानियाँ सुनाते हैं और कभी मजाकिया मनोरंजन बातें भी करते हैं, एवं कभी कभी भावनात्मक कहानियाँ सुनाकर मतदाताओं को समझाने के लिए मनोरंजक बातें करते हैं और उन्हें वोट देने के लिए मनाते हैं। इन तथ्य की अनदेखी करते हुए यह चुनावी उम्मीदवार उनके लिए कोई बुनियादी मानवीय ज़रूरतें पूरी नहीं बना सकते। वह विज्ञान के बिना मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के निर्माण के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि विज्ञान के बिना वह विश्व स्तर पर गरीबी को समाप्त कर सकते हैं? तो आप सोचिए कि विश्व स्तर पर राजनीतिक रूप से चुने हुए लोग
अपने नाम के तहत ही कई इंजीनियर परियोजनों को नाम देते हैं और विज्ञान के बिना ही एवं परियोजन के बारे में कुछ भी जाने बिना ही नाम दे देते हैं, जो कि विज्ञान समुदाय के लिए पूरी तरह से अनुचित है। पर कुछ देशों में निर्वाचित राजनेताओं के बीच भाई भतीजावाद मौजूद है। तो आप सोचिए कि विश्व स्तर पर राजनीतिक रूप से चुने हुए लोग अपने नाम के तहत ही कई इंजीनियरिंग परियोजनों को नाम देते हैं और विज्ञान के बिना ही एवं परियोजन के बारे में कुछ भी जाने बिना ही देते हैं, जो कि वैज्ञानिक समुदाय के लिए पूरी तरह से अनुचित है। पर कुछ देशों में निर्वाचित राजनेताओं के बीच भाई भतीजावाद मौजूद है। तो आप खुद ही सोचिए कि चुनाव जीतने और अपने वांछित कार्यसूची को बढ़ावा देने के लिए राजनेताओं द्वारा विश्व स्तर पर युवाओं पे बहुत शोषण किया जाता है। लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से विश्व स्तर पर हो रहे इन सभी नुकसानों के लिए केवल मतदाता ही जिम्मेदार है। वह केवल उन लोगों को वोट देते हैं जो अच्छी जुबानी सेवा दे सकते हैं और उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि केवल अच्छा भाषण देने वाला उनका निर्वाचित प्रतिनिधि कोई मानवीय बुनियादी ज़रूरतें पैदा नहीं कर सकता है। सामान्य वर्ग के चुने हुए लोग इस दुनिया को कभी विकसित नहीं कर सकते। मीडिया ने बताया, हाल ही में एक राष्ट्रपति अपने 2 कार्यालय के शासन के दौरान वह बहुअरबपति बन गए। प्रेसिडेंसी से पहले वह एक अमीर आदमी नहीं था। अब वह अपने प्रेसिडेंसी काल के दौरान अपने बनाए पैसे का खुलकर आनंद ले रहा है। हमारा मौजूदा लोकतंत्र केवल कई घोटालों के साथ ही चल सकता है, लेकिन विज्ञान के बिना मनुष्य के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता। मतदाताओं को विश्व स्तर पर केवल 100% वैज्ञानिक पेशेवरों का ही चुनाव करना चाहिए ताकि वह इस दुनिया को सभी के लिए विकसित कर सके। इसलिए हम सभी आने वाले चुनावों में वैज्ञानिक पेशेवरों का चुनाव कैसे कर सकते हैं? मैं इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए वैश्विक स्तर पर मतदाताओं का मार्गदर्शन कर सकती हूँ। यदि कोई इस नई पहल को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है तो कृपया इस पर ईमेल करें povertybymkpaul@gmail.com। आप इस संबंध में एक पुस्तक भी पा सकते हैं जो mkpaul.net पर उपलब्ध है, जो विश्व स्तर पर मानवीय समस्याएं और उनके समाधानों को बताती है। पुस्तक का शीर्षक है लोकतंत्र और वैश्विक सामाजिक मुद्दे। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम इस वैश्विक पहल पर और वीडियो के साथ जल्द दिखाई देंगे। इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए और हमारे जीवन को पूरी तरह से संपन्न बनाने के लिए कृपया इस वीडियो को विश्व स्तर पर पहुंचाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभी के लिए आप सबसे अलविदा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।